पर सिंपल एज दैट यूज़ कर रहे हैं। तो ये थी हमारे पास एक अदद एग्जाम्पल, जिस तरीके से सर ने अभी आपको बताया है कि हमारे पास सेट क्लिक नाम का क्या है, एक अदद फंक्शन होता है जो कि बेसिकली अपडेटर होता है, यानी जो भी हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी उसको अपडेट करने का काम किसका होगा, सेट क्लिक्स का होगा। क्या चेंज लेफ्ट बॉक्स डिक्रीमेंट बनना सेटेलाइट टू सेटेलाइट ये वो मैं समझ ले क्या किया मैंने इसको इसलिए किया था, मैंने कहा बड़ा मेरा दिमाग लाइन में हार गए नहीं हो रहा, नहीं आ रही क्या क्या करें। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हार गए। अभी दो बोर्ड पे पड़ा हो बाजू में रिएक्ट वाले एलिमेंट देखनी पड़ेगी। हो तुम रिएक्ट वाले वो मेरी नहीं, टेलमेंट तो सेम ही है दोनों में, पर टेलमेंट मुझे आती नहीं। वहाँ की नहीं हाँ रिएक्ट में कोई सिखा नहीं रहा सिखा तो नहीं एलिमेंट में ऑन क्लिक और ये यूज़ किया था, तो मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ ना। ये चीज़ें सीखी हुई है, एलिमेंट नहीं सीखी। काउंटडाउन टाइमर बनाया था ना, उसमें है ना यूज़ स्टेट का। अच्छा जी, ये तो हमने बना लिया यूज़ स्टेट, और यूज़ स्टेट को समझ लिया कि भाई एक अदद हमारे पास हुक होता है रिएक्ट के अंदर, जिसका अल्टीमेट काम सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, फंक्शनैलिटीज़ को मैनेज करना होता है, मतलब स्टेट को मैनेज करना होता है रिएक्ट के अंदर। तो जो लोग शोर कर रहे हैं वो पीछे जा सकते हैं, या फिर मैं खड़ा कर कर भेज दूंगा तो फिर थोड़ी सी बेइज्जती होगी, बस ज़्यादा और तो कुछ नहीं होगा। खैर, अभी जो हम टॉपिक समझने वाले हैं और इसको ज़रा सा डिटेल में देखने वाले हैं वो है फिग्मा। क्या है? फिग्मा। सिंपल एज दैट मैं ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और जाकर यहाँ पर लिख देता हूँ figma.com। तो ये फिग्मा की एक अदद ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। अब ये फिग्मा क्या है, इसका काम क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, जर्नली इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, अबू बकर अगर यहाँ पर है तो वो आकर हमें बताए। वेयर इज़ अबू बकर? जी अबू बकर, क्लैपिंग कर दें एक मरतबा। ये भी हमारी फैकल्टी का पार्ट है भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली हम लोग फिग्मा इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे अगर आप कोई समझे एक ई-कॉमर्स बना रहे हैं, तो अब आप चाहते हैं इसके लिए कोई टेम्पलेट आपके पास पहले से होता है ताकि आप उसी को फॉलो करें। जैसे फिग्मा के अंदर आपके पास पहले टेम्पलेट्स होते हैं, यानी कि आप उनको देख के अपनी ई-कॉमर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखें, यहाँ पे हम लोग अपना टेम्पलेट भी बना सकते हैं और हमें बने बने टेम्पलेट भी मिल सकते हैं। हम उनको जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये मत समझिएगा कि हम लोग फिग्मा से हमें अंदर कोड मिल जाएगा, उसके लिए हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकेंगे, सारा कोड उठा के हम लोग अपने पास ऐड कर सकेंगे, नहीं। बेसिकली फिग्मा यूज़ होता है टेम्पलेट्स के लिए, डिज़ाइन के लिए। जाके आपके पास डिज़ाइन हो, पहले से आप उसको जस्ट कॉपी करें। आप अपना भी डिज़ाइन ले सकते हैं और आपके पास बने बने भी डिज़ाइन होते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने तो माशाल्लाह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे के अंदर बता दिया फिग्मा की पूरी डेफिनेशन। देखिए, आसान वर्ड्स के अंदर आप ये समझें कि फिग्मा है एक प्लेटफॉर्म। फिग्मा है एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स की प्रोटोटाइपिंग करते हैं और इसके स्ट्रक्चर को राइट करते हैं। इससे पहले किसी ने फिग्मा का नाम सुना था? आज की क्लास में पहली मर्तबा फिग्मा का नाम किसने सुना है? ठीक है, और इससे पहले यकीनन किसने सुना है? अच्छा, ये जो डिफ़ॉल्ट बंदे हैं जो हाथ खड़ा ही नहीं कर रहे, उनका हल क्या है? वो हाँ में भी नहीं है, ना में भी नहीं है। भाई या तो हाथ खड़ा कर लें,
जाहिर सी बात है कि अब हाँ होगा या ना होगा। अब ना नहीं है तो फिर भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा, हाँ में भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा। मसला कोई और है, इसको इंशाल्लाह फिर कभी हम बाद में हल करेंगे। तो खैर फिग्मा का जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोटोटाइपिंग के लिए हमारी वेबसाइट की। मिसाल के तौर पर आप ये समझें कि एक अदद आप बना रहे हैं डैशबोर्ड, आपको किसी कंपनी ने हायर किया है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक जल्द है। से कि आप सबको एक आला मकाम के ऊपर पहुंचाए और आप अपने अपने स्टार्टअप्स बनाएं और उन स्टार्टअप्स के फाउंडर्स बने। तो आला मकाम बेसिकली फिग्मा का जनरली इस्तेमाल होता है यूआई और यूएक्स डिज़ाइंस के अंदर। यूआई यूएक्स, यूआई स्टैंड फॉर क्या है, किसी को पता है? अच्छा, यहाँ पे मैं एक अदद readme.md की फ़ाइल खोल लेता हूँ, ये जो है मेरे पास मौजूद। इसको सिंपल एज एट मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लिख देता हूँ। फिग्मा इज़ अच्छा यहाँ पर सही तरीके से नहीं दिख रहा, लेट मी जूम अ लिटिल बिट मोर। बेहतर है अब बेहतर है। देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है फिग्मा की, कि फिग्मा एक अदर टूल है जिसका आप लोग इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, हाई क्वालिटी वेबसाइट्स को राइट करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक अदद वर्ड यूज़ किया है, वेक्टर। वेक्टर के बारे में किसी को पता है? वेक्टर इमेजेस का किस किसने पहले सुना है, या किस किस को वेक्टर के बारे में पता है? और स्केलर भी होता है, ऐसा कुछ होता है ना? वेक्टर और स्केलर के अंदर फ़र्क यहाँ पर आकर कौन बताना चाहेगा? आ जाएं, आप आ जाएं जी। आपने हैंड रेस किया था ना? नहीं, आपसे पीछे। आ जाएं जल्दी आ जाएं, डर को ख़त्म करें, डर के आगे जीत है। किसका ये? जो वेक्टर है उसका पता है। माउंटेन ड्यू का ना, वेक्टर नहीं है वो। डर के आगे जीत है जी। आ जाएं। दूसरा है क्या नाम है? वेक्टर भी है ना, नहीं आ रही? चलें, 4 बंदे होते हैं और कोई आना चाहेगा वेक्टर और स्केलर के बारे में बताने के लिए? जी आप आ जाएं, हम लगता है आ जाएं, आ वेक्टर ही ड्राइवर जाएं। ही ये तो मुझे कोई चीते ग्राफिक डिज़ाइनर लग रहा है। कौन? आ जाएं। वेक्टर तो किसी बंदे का नाम लग रहा है। तुम ड्राइवर के भी चलिए, बड़ा छोड़ दो GTA 5 Pro। ये तो तुम कोडिंग लाइन में अरे मैंने खेली नहीं कभी। बताओ। तुम चले जाओ ना, तुम क्या अस्सलाम वालेकुम। पता ही नहीं। मेरा नाम जुहैब शाह है। यानी ये आगे बैठकर आप लोग बातें कर रहे हैं तो क्लास चल रही है, यू हैव टू लुक हेयर। बराए मेहरबानी अगर बातचीत करनी है या कोई स्पेसिफिक काम है तो उसके लिए आप पीछे जा सकते हैं, बट आगे बैठकर शोर शराबा होता है और जिससे क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। सो प्लीज़ डोंट माइंड इट, प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर लें, बेहतर होगा। तो सर ने पूछा है वेक्टर और स्केलर के बारे में। वेक्टर और स्केलर के अलावा हम रास्टर भी कह सकते हैं स्केलर को। तो वेक्टर वो होता है कि अगर हमारे पास कोई तस्वीर है और अगर हम उसको जूम करते हैं तो बाज़ औक़ात हमारे पास पिक्सल फट जाते हैं, थोड़ा स्क्वायर टाइप के बॉक्स बने हुए आते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वेक्टर कोई इमेज होती है, कोई तस्वीर होती है, उसको हम चाहे कितना भी जूम कर लें उसके पिक्सल नहीं फटते, वो वैसी की वैसी रहती है, चाहे हम कितना भी बड़ा उसका साइज़ कर लें या कितना भी छोटा साइज़ उसका कर लें। नर्वस बहुत हो रहे हो भाई। देखें, डर के आगे जीत है। इन्होंने
बहुत बड़े दिल से आकर यहाँ पर बात बोली है वेक्टर और स्केलर के बारे में। वेक्टर को आप आसान वर्ड्स के अंदर ये समझें कि हमारे पास चंद एक पिक्चर्स हैं जिनको जूम करने से भी वो नहीं फटती। ऐसा होता है ना, जब कभी DSLR से फ़ोटोज़ लेते हैं या कभी आईफोन से फ़ोटो लेते हैं तो क्या होता है, आपकी इमेजेस नहीं फटती। इसी के बरक्स हमारे पास स्केलर इमेजेस होती हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है कि वो फटना शुरू हो जाती हैं जब भी हम उनको थोड़ा बहुत जूम करते हैं। तो जनरली फिग्मा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हाई क्वालिटी वेबसाइट्स के स्ट्रक्चर को जनरेट करने के लिए, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम सिर्फ इस वजह से करते हैं क्योंकि इसके अंदर हम वेक्टर डिज़ाइंस बना सकते हैं। इसके अंदर क्या बना सकते हैं, हम वेक्टर डिज़ाइंस बना सकते हैं। और वेक्टर डिज़ाइन ये क्या होते हैं, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर समझेंगे। खैर, यहाँ पर आकर मैं आपको इसका एक अदद अगर लुक दिखा दूँ, अगर मुझे मिल जाए यहाँ पर। अब ये देख रहे हैं आपके सामने बहुत सारी एनिमेशंस आ रही हैं। अब ये जितनी भी एनिमेशंस हैं ना, ये वेक्टर बेस्ड एनिमेशंस हैं। जनरली इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, लाइक अगर मिसाल के तौर पर मैं इस इमेज को खोलता हूँ तो ये इमेज जूम करने के बाद भी नहीं फटेगी। उसके पीछे वजूहात ये हैं कि ये मैंने फिग्मा के अंदर लिखी हैं। इससे पहले किसी ने फिग्मा के ज़रिए किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया है? जी, आप आ जाएं ज़रा यहाँ पर आकर बताइएगा कि ये फिग्मा क्या होता है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है और इसके अंदर चीज़ें क्या क्या होती हैं। जी आ जाएं। और शायद ये वही ओ हमारी वीडियो को फॉलो करना, फॉलो नहीं कर रहा, कनेक्टिंग रुका साथ में। इधर लिंक करना। हाँ, मैंने अभी तक किसी को भेजी नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अरे मैं भी तो यार ताकि हम तो नहीं भेजता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम या हाबिब। मेरा नाम तुबा। फिग्मा हम लोग ज़्यादातर वेबसाइट हाई क्वालिटी की जो बिल्ड करनी होती है उसके लिए हम फिग्मा यूज़ करते हैं। ये कंपोनेंट्स बिल्ट इन होते हैं, हम इसे अपने पास डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो आपको बिल्कुल फ्री में, जिसका मतलब आप इसको देखो और साथ साथ अपनी वेबसाइट बिल्ड करते रहो। अगर आप लोग न्यू पेज पे भी जाए ना, गूगल पे फिग्मा सिंपल वेबसाइट्स भी लिखें तो आधे से ज़्यादा कंपोनेंट यहीं पे ही मिल जाते हैं। फिर इनसे लिंक करके आप figma.com पे चले जाओ, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे पूरे टेम्पलेट्स होते हैं, आप उसको कॉपी करके अपनी पूरी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। तालियां बजा यहाँ रहे हैं। अच्छा बताया इन्होंने, सो थैंक यू, जा सकते हैं आप। कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि फिग्मा का इस्तेमाल ब्रॉड लेवल के ऊपर होता है। अभी फिग्मा को एक कंपनी ने एक्वायर किया था शायद $20 बिलियन के अंदर। एडोब ने शायद इसको एक्वायर किया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एडोब फोटोशॉप ने इस कंपनी को एक्वायर किया है कितने में 20 बिलियन डॉलर के अंदर। पाकिस्तान का 20% कर्जा उतर जाए, इतने में एक कंपनी को क्या किया है, खरीदा एक्वायर किया है एक दूसरी कंपनी ने। खैर, जर्नली हम लोग फिग्मा का इस्तेमाल इस वजह से करते हैं के लिए भीख मांगते ताकि हम हाई क्वालिटी वेबसाइट्स को जनरेट कर सकें, उनके UI एंड UX को बना सकें और बेहतर अंदाज से चीज़ों को मेंटेन कर सकें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब फिग्मा की ये वेबसाइट बनती किस तरीके से है, इसके ऊपर हम यकीनन कुछ अरसे बाद काम ज़रूर करेंगे, बट अभी के लिए आप लोग ये समझें कि आज की जो आप लोगों की असाइनमेंट है, आज की आपकी क्या है जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने फिग्मा की एक अदद क्या बनानी है, वेबसाइट बनानी है। यानी फिग्मा का इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, एक अदद प्रोटोटाइप बनाना है, ठीक है। वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का प्रोटोटाइप होगा, उसके अंदर कुछ भी ना हो, सिंपल एज डेट हो। मिसाल के तौर पर अगर मुझे यहाँ पे ही कोई मिल जाए, जैसे कि ये देखें,
कितनी सिंपल वेबसाइट है। लेट मी जस्ट ओपन इट, अगर मैं इसको ओपन कर पाऊँ और आप लोगों के सामने दिखा पाऊँ, तो ये बेसिकली फिग्मा का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई है। किसका इस्तेमाल करते हुए बनाई है? फिग्मा का इस्तेमाल करते हुए बनाई है। और आप लोगों का टास्क भी यही है कि आपने एज इट इज़ ऐसी वेबसाइट बनानी है विद द हेल्प ऑफ फिग्मा। अब यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर हमें तो फिग्मा आता ही नहीं है, ऐसे ही ना बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई सर हमने तो इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। इसको आप, ये है आप लोगों की वीकली असाइनमेंट। इस वीक जो भी बंदा, लेट मी जस्ट शेयर द डिटेल्स विथ यू, जो मेरे जहन में चल रहा था। $1 चैलेंज। यार $1 देंगे। नीचे चला गया। क्या लिखा हुआ है? $1 चैलेंज। अब इसके बारे में ज़रा मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करता हूँ। देखें, गौर से समझिएगा, क्योंकि ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, अगर आपके पल्ले पड़ गई तो इंशाल्लाह आप लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। 2021 की बात है, इट वाज सितंबर और अक्टूबर, मैंने अपना पहला इंटरनेट से डॉलर कमाया था। कब की बात है? 2021 की सितंबर या अक्टूबर की बात होगी। आप यकीन करें ना करें, मैंने अर्न माई फर्स्ट डॉलर। मेरी थॉट्स, मेरे ख़यालात बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं $1 भी इंटरनेट से कमा पाऊँगा। क्या कमा पाऊँगा? $1 भी इंटरनेट से कमा पाऊँगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने अपना पहला डॉलर इंटरनेट से बहुत अच्छे तरीके से कमा लिया था। और देखिए, मोटिवेशन भी आपको तभी मिलती है जब आपके पास पैसा आ रहा होता है। आइदर ऐसा ना हो कि मिसाल के तौर पर